हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है भाई, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 2021 का पीजीटी हिंदी कॉमन पेपर। ठीक है भाई, कॉमन पेपर करने जा रहे हैं भाई हिंदी का, जो 2021 में हुआ था हमारा पीजीटी का। तो उसका पहला क्वेश्चन है, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। ठीक है, जो भाई गलत है, जो गलत है विलोम का जोड़ा वो हमें बताना है। तो विधि का निषेध होता है, ठीक है। खल का सज्जन होता है, ठीक है। अमर का मर्त्य होता है, ठीक है। लेकिन वैर और क्रोध क्या है, ये विपरीतार्थक नहीं है, ये क्या है, समानार्थक शब्द है। यही हमारा क्या है, ठीक, इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। अगला है भाई 32वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, इतना खा लिया कैसे, इसे कैसे पचाओगे, ये नहीं है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है। तो संबंध सूचक में क्या होता है, के का की, के आ गया, के का की, ये सभी संबंध सूचक में आते हैं, इसलिए क्या है, बी हमारा ठीक है। अगला है भाई हमारा 33वां क्वेश्चन, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, जो सुमेलित नहीं यानी गलत बताना, में जो गलत है वो बताना। दुष्ट तुम्हें धिक्कार है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, सॉरी, वाक्य है भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, क्या है, निषेध बोधक वाक्य है। हो सकता है वह आज शाम को आए, क्या है, ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है। यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। आगे है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्या है, संकेतवाचक है भाई। ठीक है, अगला है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। संगत नहीं यानी गलत है, वो हमें बताना है। ख्याली पुकाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, ठीक है। अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ठीक है। अगला है, ऊँट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना, यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऊँट का सुई की नोक से निकलना का होता है असंभव कार्य होना, क्या भाई, असंभव कार्य होना। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक है। सभी विकल्प की पूछिए भाई, तो चलना, मुस्कुराना, खिलना, यही क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे 36वां क्वेश्चन, दादुर भेक सालुर शब्द किसके पर्यायवाची है। दादुर भेक शालुर किसके पर्यायवाची भाई, हाथी के है, बंदर के है, मेंढक के है, सिंह के है। तो किसके है भाई, तो किसके है, मेंढक के है। किसके हैं, मेंढक के हैं। और हाथी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है। हाथी को गज भी कहते हैं, ठीक है, कुंजर भी कहते हैं, हंसते भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये किसके हैं, हाथी के हैं। और बंदर को मरकट भी कहा जाता है, वानर भी कहा जाता है, कपी भी कहा जाता है, और शाखा मृग भी कहा जाता है। और सिंह को शेर भी कहा जाता है, वनराज भी, शार्दुल भी, और मृगराज भी, ये क्या है, इन सभी के पर्यायवाची है। और मेंढक को इनके अलावा मंडूक भी कहा जाता है, और वर्षा प्रिय भी कहा जाता है। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। भाई, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। भागिने भगनी प्लस में यही क्या हमारा गलत है। आगे क्या है, सारे ठीक है। वार्धक्य वर्धक प्लस में ये ठीक है। ऐश्वर्य ईश्वर प्लस में ये ठीक है। विशिष्ट विशिष्ट प्लस में ये भी क्या है, ठीक है। तो भगनी प्लस में ये है, तो इसका क्या आएगा, भागिनी। कभी आगे आ जाए भाई तो देख लो, भागनी प्लस में ए, क्या आएगा, भागनी प्लस में ए, ये इसका
प्रत्यय लगेगा भागनी प्लस में ए का। ठीक है, आगे है 38वां क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। या फिर क्या भाई, गलत बताना, हमने क्या बताना है, गलत बताना है। तो देखो भाई, पहला है हमारा सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, भी ठीक है। रोगनी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, ठीक है। शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये क्या है हमारा, गलत है। और इस क्वेश्चन का ठीक आंसर यही है, क्या है भाई, 38 का डी, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या है भाई, ये क्या है, यह है संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण, ठीक है। संज्ञा से निर्मित क्या है भाई, विशेषण है, क्योंकि आप सभी को पता है जो शक्ति होती है वो क्या होती है, एक संज्ञा। शक्ति को क्या, कौन संज्ञा होती है भाई, शक्ति। अगला है 39वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। जो सही है वो हमें बताना है। युद्ध प्लस में स्थिर, युधिष्ठिर, यही क्या हमारा ठीक है। गुरु प्लस में उपदेश, गुरुपदेश क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, गुरु प्लस में उपदेश का गुरुपदेश, ठीक है भाई, गुरुपदेश। और इसमें दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे है, और अभि प्लस में इप्सा, अभिप्सा क्या है, गलत है, इसका अभिप्सा आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। गति प्लस में अवरोध, इसमें आएगा गत्यवरोध। और इसमें क्या है, यण संधि है। अगला है 40वां, उपसर्ग से निर्मित, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। जो गलत है वो बताना है, ठीक है भाई। पर्यंक, परिभाषिक, पर्युषण, ये क्या है, ठीक है। अति, अतियुक्त, अतीत, अत्यावश्यक, ठीक है भाई, ये भी। अन का अनसुईया, ठीक है। अंधिकार, ठीक है, लेकिन अनशन क्या है, गलत है। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का गलत आंसर, यानी ठीक आंसर है 40 का क्या होगा भाई, सी होगा, ठीक है। अन का भाई ए उपसर्ग आएगा इसमें, और सभी क्या है, ठीक है। अगला है 41वां, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या भाई, चिकना मुंह पेट खाली, अपने हाथ से दान देना, ठीक है, ये नहीं है। देखने में सुखी भीतर से दुखी, अत्यधिक प्यार, ये नहीं है। जबरदस्ती गले पड़ना, ये नहीं है। तो 41 का बी, देखने में सुखी और भीतर से दुखी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 42 का, सॉरी भाई एकदम कहाँ गया, सॉरी भाई, ये रहा भाई 42 का, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है, यानी गलत है, गलत बताना हमें। शुभंकर, शुभ को करने वाला, ठीक है भाई। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, ठीक है। नवयुवक, नौ युवकों का समूह। देखते हैं आगे, शाखा मृग, शाखाओं पर रहने या दौड़ने वाला मृग। तो सी क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का सी आंसर ठीक है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो भाई, शुभ को करने वाला तत्पुरुष समास आ जाएगा। रस में डूबी हुई मलाई, देखो ये आगे कारक चिन्ह है, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे तत्पुरुष समास। और नवयुग क्या होता है, क्या होता है भाई, नवयुग इसमें होता है हमारा कर्मधारय समास, यानी नव है जो युवक, नव है जो युवक, ठीक है। और कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय, कौन सा भी, कर्मधारय। अगला, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। जो असंगत विकल्प है वो हमें बताना, यानी गलत बताना हमें। तो यह तालव्य अल्पप्राण, ठीक है। ई तालव्य हर्ष, ठीक है। व पोस्ट, ये भी ठीक है भाई, लेकिन श मूर्धन्य अल्पप्राण, ये क्या हमारा गलत है। देखो भाई, मैंने आपको सभी को उच्चारण स्थान की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, और मैंने ट्रिक से बता रखा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख के आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सचिन क्रिकेट खेलता है। उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। भाई कर्मवाच्य में क्या है, बदलना है।
सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन से क्रिकेट नहीं खेला जाता, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यही क्या है, हमारा कर्म वाच्य है। अगला है और हमारे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट है ये क्वेश्चन। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। भैया असंगत बताना है। गोस्वामी तत्सम शब्द है, ठीक है। मुकदमा देशज शब्द नहीं भाई, मुकदमा देशज शब्द नहीं है, ये क्या है, विदेशज शब्द है। पंख तद्भव है, तहसीलदार शंकर है, ठीक है। और विदेशज में भी कौन सा विदेशी है, ये है अरबी, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा एस्टेट 2021 का कॉमन पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।